तो ये जो मैं रट के या जिसे हम रोट लर्निंग कहते हाँ हैं जी वो करके एग्जामिनेशन जी जी में लिख के मैं ज़्यादा मार्क्स मिल हाँ जाऊँ, जी फाइनली एंड ऑफ द डे होता क्या है, जी। बच्चे को कोई फायदा नहीं कोई होता है फायदा क्योंकि नहीं, बिल्कुल। स्कूल के बाहर तो ही जिंदगी है, हाँ जी हाँ जिंदगी जी। तो उनको तो हमें तो जिंदगी के लिए उनको प्रिपेयर करना अच्छा, है, एज वी बिल्कुल से सर। इन इंग्लिश की लर्निंग फॉर लाइफ। जी सर। तो बिल्कुल। कॉम्पिटेंसी में होता क्या है, सिर्फ हम नॉलेज को ही फोकस नहीं करते मगर वो स्किल्स जो रिक्वायर्ड है नॉलेज को अप्लाई करने के लिए जी रियल सर लाइफ, जी सर। वो एटीट्यूड डेवलप करना, और उसे ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड और उसी को ही फोकस इन्होंने ज्यादा दिया है। हम सबके जीवन में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा हम इंसानों को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए प्रेरित करता है। और इस 21वीं सदी में अब भारत सरकार द्वारा शिक्षा में कुछ परिवर्तन किया गया है और एनईपी 2020 के अंतर्गत जो है शिक्षा को लागू किया गया है। और इस शिक्षा को लागू करने के बाद बहुत सारे अध्यापकों या बहुत सारे शिक्षकों या बहुत सारे बुद्धिजीवियों के मन में कुछ शंका भी है और कुछ कई समस्या भी है। उन्हीं शंका और समस्याओं का निवारण करने के लिए आज हमारे बीच में एक इसी एनईपी पर हमारे विशेषज्ञ मौजूद है। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे विशेषज्ञ सर अरिंदम राव चौधरी जी का। तो सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर कि आपने अपना कीमती समय देकर हमारे इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, पहले आप अपने बारे में परिचय दीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम अरिंदम रॉय चौधरी है। जी सर। और मैं जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हूँ जो जम्मू में है। एजुकेशन के साथ करीब 26 साल हो गए मेरे। जी सर। एज अ प्रिंसिपल करीब 19 साल हो गए। जी। आपने आज का जो ये टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। जी सर। और टॉपिक शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ कि हमारे लैमडोंग मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैनेजमेंट को, जी सर, प्रिंसिपल मैम को कि मुझे उन्होंने यहाँ पे आमंत्रित किया है। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर मेरा क्वेश्चन था कि कॉम्पिटेटिव बेस्ड लर्निंग में विद्यालय और शिक्षकों को, क्योंकि एक बहुत नया चीज़ है और अभी से नया आया है, तो शिक्षकों को और विद्यालयों को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा सर? बहुत अच्छा सवाल है। ये देखिए ये तो क्या होता है कि पॉलिसी में तो इन्होंने बना दिया है। जी सर। एनईपी 2020 या एनसीएफ आ गया, एनसीएफ एसई 23, तो हाँ जी। पॉलिसी में तो बना दिया है मगर फाइनली उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? कौन करे? जी। स्कूल करेगी। हाँ जी, 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 जी। क्लासरूम में कौन लेके जाएगा? कौन जाए? टीचर्स बिल्कुल लेके सर। जाएँगे, बिल्कुल सर। राइट? हाँ तो जी। उनकी ट्रेनिंग और स्कूल की जो चेंजेज़ है, हाँ, हाँ जी। ये बात ये है कि चेंज कभी ईज़ी नहीं होता है। हाँ जी। चेंज ऑलवेज़ कम्स विद कॉन्फ्लिक्ट। आदत पड़ जाती है। जी हाँ हाँ, जी, तो जी। हमें तो हाँ, पुराने सिस्टम में आदत आदत पड़ पड़ जाती जी, है। जी। तो ये चेंज को अडैप्ट करना स्कूल को कितने जल्दी वो अडैप्ट कर सकते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सर। इसका सबसे बड़ा जो सिचुएशन है, हाँ जी। मुझे जो लगता है कि ये सबसे बड़ी आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज़ ट्रेनिंग। जी, जी। और मैं बधाई देना चाहता हूँ आपको और ये लैंडोन स्कूल को कि उन्होंने ट्रेनिंग के लिए एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग यूनिट ही शुरू कर दिया। यस सर, बहुत एक तो मतलब दिस इज कॉल्ड कि आप जब दूरदृष्टि होते हाँ होते जी, हो जी तो सर। इस टाइप की कार्यक्रम होती है। यस सर। तो ये ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीचर का ट्रेनिंग जब तक नहीं होगा क्योंकि उनका भी थॉट प्रोसेस चेंज करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। जब तक वो चेंज नहीं होगा तब तक ये क्लासरूम चेंज नहीं होंगे। ओह! यस सर। बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों को तो किसी भी तरीके से हम मोल्ड कर सकते हैं। जी सर। चेंज कहाँ करना है? टीचर्स को। टीचर, यस तो सर। स्कूल का चैलेंज ये होगा कि स्कूल टीचर्स के ऊपर कितने इन्वेस्ट करता है इन टर्म्स ऑफ द ट्रेनिंग। ओह! यस सर। सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं सर, क्लासरूम में वो परकोलेट होनी चाहिए, बच्चों में वो परकोलेट होनी जी चाहिए। सर। जब वो बच्चों में परकोलेट होगा तभी उसकी रिजल्ट हमें दिखेगी। यस सर। जी हमें प्रैक्टिस टाइम होना बहुत ज़रूरी जी, है। तो हम अगर अभी से शुरू करते हैं और करीब 5 साल बाद, now the 5 years down the line, जी सर। आई एम श्योर कि ये हम पूरी कंट्री में हमें इसकी बेनिफिट दिखेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर मैं अब बोर्ड परीक्षा पर आता हूँ कि जब भी बोर्ड का नाम लेते हैं तो बच्चे के मन में एक साइको हो जाता है कि बोर्ड परीक्षा है। बच्चा पहले से एक तनाव में आ जाता है। अच्छे बच्चे तो पढ़ लेते हैं, उनकी तैयारी तो साल भर रहती है। लेकिन कुछ बच्चे जो थोड़ा आलस्य में रहते हैं, तो शिक्षक कैसे उन्हें मोटिवेट करे कि उनका वो आलस्य कम हो, कि वो अपने पढ़ाई के लिए ध्यान केंद्रित करें? जी सर। सर
मेरे हिसाब से परीक्षा तो परीक्षा ही है। जी सर। अब ये जी। बोर्ड परीक्षा को हम लोगों ने एक तो हवा बना लिया है। जी सर। हम लोगों ने ऐसे एक मतलब पूरी सोसाइटी, पूरी कम्युनिटी, पूरे कंट्री ने ऐसा एक बना लिया है। अब जी सर। न्यूज़ चैनल्स में भी देखिए बोर्ड एग्जाम्स के पहले इन लोग ऐसे पब्लिकेशंस करते हैं। हाँ जी। तो ये बच्चे में ऑटोमेटिकली नोइंगली अननोइंगली ये प्रेशर आ ही जाता है। जी अब ये इसको मैं सिंप्लीफाई जरा करूं। अब ये बोर्ड परीक्षा में कोई भी परीक्षा में इन दैट केस जी सर। दो चीज है। एक तो है कि मैं कंटेंट को कैसे करके याद रखूं, हाँ जी। और कंटेंट के ऊपर मेरी मास्टरी कैसी, वो तो एक। दूसरा एक है कि ये मुझे 3 घंटे मिलते हैं। हाँ जी। मुझे 30 सवाल करते हैं या 39 क्वेश्चन है। मुझे 3 आवर्स में 39 क्वेश्चन आंसर करना है। सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो चैलेंज वो भी है। तो अगर मैं प्रिपरेशन सिर्फ मास्टरी ऑफ कंटेंट पे करूँ और इस पे ना करूँ तो फिर मुश्किल है। हाँ जी। तो एज अ स्टूडेंट और स्कूल को भी ये देखना पड़ेगा कि उनको तैयारी करे, कि स्ट्रैटेजीज बनाए कि 3 घंटे में मैं कैसे करके तैयार करूँ बच्चे को। तो ये जो बच्चे जो स्ट्रगल करते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स, जैसे फरवरी में हमारा एग्जाम होते हैं ना, तो अगर नवंबर दिसंबर से ये प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, जैसे ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और सेक्शन वाइज टाइप्स ऑफ, कुछ एमसीक्यूज होते हैं, कुछ शॉर्ट आंसर होते हैं, कुछ लॉन्ग आंसर। तो उनको चैप्टर वाइज अगर कराएंगे ना, सिर्फ एक चैप्टर ले ली सिर्फ एमसीक्यू करवाएंगे, सेकंड चैप्टर में सिर्फ एमसीक्यू कर, तो डिफरेंट चैप्टर के अगर ये करवाएंगे तो उनमें भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी धीरे धीरे, ठीक है। क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि इतना कम समय में इतना कुछ मैं कैसे कर पाऊंगा। तो उसको विश्वास की कमी। हाँ जी, तो उसको अगर आप ब्रेक कर देना छोटे छोटे पीसेस में, तो उनके छोटे छोटे टारगेट्स अगर क्लियर कर दे, तब ये बच्चे, मैंने खुद के अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि ये मैंने देखा है। हाँ जी। जो बच्चे कम परफॉर्म करते हैं ना, बाद में जब ये प्रैक्टिस होती है ना, तो फाइनली आप देखेंगे बोर्ड रिजल्ट में जाके बहुत अच्छा कर सकते हैं। जी सर। तो वो तो एक है। तो इसीलिए पेपर को कैसे करके लिखे, वो स्ट्रैटेजी होना भी बहुत जरूरी है। If you want to become a great teacher, first you should become a great learner. Then you can become a great teacher. दूसरे क्वेश्चन पर आता हूँ कि योग्यता आधारित शिक्षा, कॉम्पिटेटिव बेस्ड लर्निंग एजुकेशन को सफल बनाने के लिए अभिभावकों का क्या रोल है सर? मैं तो आपको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आप इस तरीके से सोच के इस क्वेश्चन को किया है। अभिभावक को अगर हम छोड़ देना, हाँ जी, तो ये पूरा साइकिल इनकम्प्लीट रह जाएगा जी, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल है बच्चों के लर्निंग में। जी सर। अगर एक बच्चे का लर्निंग सिर्फ स्कूल और अध्यापक से नहीं होता है, पेरेंट्स ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल सर। हाँ, तो इसीलिए पेरेंट्स को भी इस पे इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्कूल शुड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। स्कूल को एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा, जहाँ पे पेरेंट्स को डे इन एंड डे आउट आके उनको ओरिएंटेशन प्रोग्राम करे। जी। हम सब्जेक्ट वाइज उनको बोले हो क्या रहा है, हम क्या कर रहे हैं, चेंजेस क्या क्या है। अभी जैसे कॉम्पिटेंसी बोर्ड एग्जाम्स की आप जैसे बात की, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस अभी पहले उनका 40% था, अभी इस एकेडमिक ईयर में मतलब 25-26 वाले एकेडमिक में 50% क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा। जी जी। तो वो प्रेशर तो सिर्फ बच्चों को लेने, तो अभिभावक उनको कैसे सपोर्ट करेंगे घर में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो उस पर जानकारी कौन देगा, वो तो स्कूल देने वाला है, राइट। तो इसीलिए मैं स्कूल का ही बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल है यहाँ पे, जहाँ पे पेरेंट्स को बुला के उनको ट्रेनिंग दे, उनको ओरिएंटेशन प्रोग्राम करे, 1-to-1 उनकी बातें करे उनके साथ। जो बच्चे थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़े पीछे रह गए, उनके पेरेंट्स को बुला के एक स्ट्रैटेजी प्लान करे, टीचर्स और पेरेंट्स मिलके, कि क्या कर सकते हैं हम इस बच्चे के साथ। और जैसे आज का दिन, आज सितंबर है, 15 सितंबर है, सितंबर आज का दिन, और 15 फरवरी से एग्जाम शुरू है। जी सर। तो अभी भी हमारे पास टाइम है, तो अगर आपसे अभी से अगर हम शुरू करेंगे, सब मिलके अगर करेंगे, तो आई एम श्योर कि बच्चे डेफिनेटली परफॉर्म बेटर, अपनी क्षमता निखार पाएंगे। तो मगर ये बात आपने सही कहा है कि अभिभावक को भी पूरे पिच में लेना जरूरी है। जी सर। जी सर। All that, it was so relatable, we could easily understand, and that is how we want to make our students also understand. So we learned so much from you. We'll definitely apply this in our classrooms, and it was a very enjoyable and a very insightful lecture for us. But let me tell you, all of you are awesome, and I am sure
the reception that you all have done to yourself. I'm sure that you will be carrying it forward to your class, because at the end of the day, what we want is our children should get benefited. And I'm sure if you do that, you will be able to make that, that difference, or produce the whatever concepts that we are teaching, present it in such a way that finally our students will make us immortal, and somewhere we will be able to eradicate the sphere of mathematics, which is a tagline for with us from quite some time, right? So thank you so much, all of you. Thank you once again, sir. And all the best for the future. Thank you.